आपके अपने YouTube चैनल कैन साइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी को हैप्पी दिवाली। और आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा होगा? बायोमोलिक्यूल्स। अभी तक हमने पढ़े थे हेलो एल्केन, हेलो अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के बारे में पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। जो हमारा लेक्चर कौन सा होगा? प्रिया सीरीज का 9th। इस सीरीज के अंदर जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल होता क्या है। तो आपके जो बायोमोलिक्यूल मतलब कोई भी वर्ड आता है, कोई भी चैप्टर का नाम आता है, उसी के नेम के अंदर ही आपका क्या मिलता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पता रहता है। तो बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो आपका बायोमोलिक्यूल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मतलब आपका क्या होता है? लिविंग, लाइक ऑर्गेनिज्म। मोलिक्यूल मतलब आपके केमिकल कंपाउंड्स। क्या है? केमिकल कंपाउंड्स। तो आपके ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो आपके कहाँ पे प्रेजेंट हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो क्या हो? एसेंशियल हो हमारी कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए, लाइक मॉर्फोजेनेसिस, सेल्फ डिवीजन हो गया आपके। तो कोई भी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे और वो क्या काम हो? एसेंशियल हो आपके लिविंग, आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस के करने के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स आपका किस साइंस की ब्रांच से आया है? वो आया है बायोकेमिस्ट्री से। और बायोकेमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की। तो यहाँ पे देखो, बायोकेमिस्ट्री की यदि बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें बायोमोलिक्यूल्स की तो बात की, साथ में इसके रोल्स के बारे में भी बात करेंगे। मतलब रोल्स इन द लिविंग सिस्टम, मतलब आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपका बायोमोलिक्यूल्स का रोल है वो किसके अंदर पढ़ेंगे? हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स की सबसे पहले बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर है। और बायोमोलिक्यूल्स आपके कैसे कैसे हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गए, लाइक जो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गए आपके, क्या हो गए? प्रोटीन्स हो गए आपके, क्या हो गए? विटामिन्स हो गए आपका, क्या हो गया? डीएनए, आरएनए हो गए। तो ये आपके क्या है? बायोमोलिक्यूल्स ही तो हैं जो केमिकल कंपाउंड्स हैं और जो आपके प्रेजेंट है किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और आपके कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस में इनका क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट रहता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। तो हम जो मेन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड डीएनए और आरएनए। जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है आपका? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट भी एक वर्ड है, ये भी इसका मीनिंग क्या होगा? ये भी आपका किस दो वर्ड से मिलकर बना है? कार्बो और हाइड्रेट। तो कार्बो मतलब क्या होता है? कार्बन। हाइड्रेट मतलब आपका क्या होता है? हाइड्रेट मतलब आपका होता है वाटर। तो इसको हम आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, आल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला रहता है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2O की N। ये आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एंशिएंट डेफिनेशंस और अकॉर्डिंग टू एंशिएंट साइंटिस्ट की जो डेफिनेशंस थी उनके अकॉर्डिंग इन्होंने जनरल फॉर्मूला क्या दिया? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का नाम दिया। तो आपका ये हो गया जनरल फॉर्मूला। जैसे आपका एग्जांपल देते हैं तो जैसे C6H12O6, ये आपका क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये भी आपका इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C6H2O की 6। तो इन्होंने अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड्स देख करके, कंडेंस फॉर्मूला बना करके इन्होंने कह दिया कि ये आपके क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बट कुछ एक ऐसे एग्जांपल देखने को मिले जैसे आपका CH3COOH। अब CH3COOH का कंडेंस फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? C2H4O2। कंडेंस फॉर्मूला ये है। ये भी आपका कैसा है? C2H2O की ट्वाइस। तो मतलब फॉर्मूला तो एकदम किसके जैसा है? सेम लाइक हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो मतलब ये भी आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए था? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था। बट ये आपका कंपाउंड कैसा है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो मतलब ये आपकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन निकल के आई, मॉडर्न डेफिनेशन किसकी? आपकी कार्बोहाइड्रेट की। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या कहते हैं कि आपके ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो?
पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो? पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब आपका OH ग्रुप प्रेजेंट हो। OH ग्रुप प्रेजेंट हो, साथ में क्या प्रेजेंट हो? एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो उसकी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ना करें, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स लाइक कायरल कार्बन, जिन पे क्या प्रेजेंट हो? कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। और कायरल कार्बन क्या होते हैं? आपका ऐसा कार्बन जिसके आपके 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। तो आपके मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनी? ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनके पास क्या प्रेजेंट है? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और जो अभी तक चलती आ रही है डेफिनेशन वो है ये। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस, आपके क्या करेंगे? सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। और ये ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलाइसिस के बाद फॉर्मेशन होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज आल्सो नोन एज सैकराइड्स। क्या कहते हैं? सैकराइड्स। और सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर। सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर। तो सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब यदि बात करते हैं कुछ एक कार्बोहाइड्रेट्स की, वो आपके क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट के होते हैं। शुगर मतलब आपका सीधा सा कंफर्मेशन हो गया, कैसे नेचर के होंगे? स्वीट टेस्ट के होंगे। तो आपके ऐसे कंपाउंड जो आपके कैसे हैं? स्वीट इन टेस्ट के, दोज कार्बोहाइड्रेट्स, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहेंगे? सैकराइड्स कहेंगे। उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहेंगे? सैकराइड्स कहेंगे। तो क्लासिफिकेशन यदि करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स की, तो दो में करते हैं, आपकी शुगर में और एक की नॉन शुगर में। जिसमें शुगर की यदि मैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू किसके कर रहा हूँ? सैकराइड्स के अकॉर्डिंग। तो एक क्या होंगे? शुगर्स होंगे, एक क्या होंगे? नॉन शुगर होंगे। अब शुगर वाले कौन से होंगे? जो आपके क्या होंगे? स्वीट इन टेस्ट के होंगे। किसके होंगे? स्वीट इन टेस्ट के। और ये कैसे होंगे? ये टेस्टलेस होते हैं। तो आपके यदि मैं सैकराइड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो आपके क्या होंगे? शुगर और नॉन शुगर। यदि मैं बात कर रहा हूँ ये कैसे हैं? स्वीट इन टेस्ट। ये क्या, और साथ में कैसे होंगे? ये क्रिस्टलाइन होंगे। ये कैसे होंगे? क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे। ये कैसे नेचर के होंगे? अमोर्फस नेचर के होंगे। वो आपके नॉन शुगर्स आपके कैसे होंगे? अमोर्फस नेचर के। जैसे मैं यदि बात कर रहा हूँ शुगर्स की, तो शुगर में आपका क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो ये आपके कैसे हैं? शुगर। नॉन शुगर में एग्जांपल क्या आ जाएंगे? जैसे कि आपका आ गया स्टार्च, या क्या आ गया? सेल्यूलोज। तो ये आपके क्या हो गए? नॉन शुगर सैकराइड्स हो गए। तो ये आपके क्या हो गए? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सैकराइड्स। और यदि मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ नंबर्स ऑफ आपके कार्बन के अकॉर्डिंग, तो वो आपके क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन करता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो यदि मैं नंबर के अकॉर्डिंग करता हूँ, तो आपके कैसे कैसे बनते हैं? देखो, क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपकी मेन कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? एक बोला जाता है मोनोसैकराइड्स, जिसमें आपके क्या होंगे? हाइड्रोलाइसिस होने के बाद एक सिंगल यूनिट बनती है कार्बोहाइड्रेट की, तब हम उसे बोलते हैं मोनोसैकराइड। दूसरी आपकी क्या बोली जाएगी? ओलिगोसैकराइड। दूसरी क्या बोली जा रही है? ओलिगोसैकराइड। तीसरी क्या बोली जा रही है? पॉलीसैकराइड। मेन आप कार्बोहाइड्रेट की ये तीन परतें हैं। मोनोसैकराइड आपके क्या होते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। आपके ये कैसे हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, which do not further hydrolyze, which cannot be further hydrolyze। तो वो आपके क्या कर देंगे? मोनोसैकराइड। और देखो नाम से भी कंफर्मेशन मिल रही है, मोनो मतलब सिंगल। मोनो मतलब क्या है? सिंगल।
सिंगल यूनिट यदि प्रेजेंट होती है सैकराइड की तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में यदि आपका कोई सब्सटेंस है और वो हाइड्रोलाइज हो रहा है और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद 2 से 10 यूनिट किसकी, आपके मोनोसैकराइड्स की फॉर्मेशन करता है। मतलब इसके बाद तो आपकी क्या नहीं होंगी, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगी। तो यदि कोई सब्सटेंस हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 से 10 यूनिट तक की मोनोसैकराइड यूनिट्स आपकी फॉर्मेशन कर सकता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड मतलब, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, सैकराइड मतलब शुगर यूनिट्स। यदि मैंने कोई सब्सटेंस लिया और उसकी हाइड्रोलाइसिस करा दी, इसकी, और उसकी मैंने क्या करा दी, हाइड्रोलाइसिस करवा दी, और हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद मोर देन 100 यूनिट्स आपकी क्या हो रही हैं, आपकी क्या हो रही है, सिंगल ग्लूकोज यूनिट्स की फॉर्मेशन हो रही है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, पॉलीसैकराइड। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, देखो ये ध्यान रखना, मोनोसैकराइड आपके क्या होंगे, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, लिख भी लेना, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड आपके क्या होंगे, 2 से 10 यूनिट मोनोसैकराइड यूनिट होती है। पॉलीसैकराइड में आपके क्या होती है, 100 यूनिट मोनोसैकराइड्स होती है। पॉलीसैकराइड के एग्जांपल ले लेते हैं तो आपका एग्जांपल क्या होगा, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, क्या हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो ये आपके पॉलीसैकराइड्स हो गए। ओलिगोसैकराइड्स की यदि मैं बात करता हूं तो ओलिगोसैकराइड्स में हम, ओलिगोसैकराइड्स में देखो, अब ओलिगोसैकराइड्स क्या थी, 2 से 10 यूनिट बन रही थी। यदि आपकी 2 यूनिट बनती हैं, 2 यूनिट मोनोसैकराइड्स की आपकी हाइड्रोलाइसिस होने के बाद बनती हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, डाइसैकराइड। क्या कहते हैं, डाइसैकराइड। 3 यूनिट बनेंगी तो हम क्या कहेंगे, ट्राइसैकराइड। क्या कहेंगे, ट्राइसैकराइड। तो ऐसे मेन हम कौन सी पढ़ेंगे, डाइसैकराइड के बारे में पढ़ेंगे। डाइसैकराइड में आपकी कौन कौन सी आएंगी, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओलिगोसैकराइड में हम मेन का क्या पढ़ने वाले हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसैकराइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। और मोनोसैकराइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो ग्लूकोज के बारे में जानने वाले हैं और दूसरा किसके बारे में जानने वाले हैं, फ्रक्टोज के बारे में जानने वाले हैं। तो इन आपको स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेनली हम यही पढ़ेंगे। और मोनोसैकराइड की भी यदि मैं बात करता हूँ तो 2 में हम क्लासीफाई करते हैं। आपके मोनोसैकराइड कैसे कैसे हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन यदि मैं करता हूँ तो एक होते हैं, बोले जाते हैं एल्डोसिस, दूसरे क्या बोले जाते हैं, कीटोसिस। एल्डोसिस कौन से होंगे, जिनके अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड। और कीटोन्स में, कीटोसिस मतलब आपका क्या हो गया, देखो नेम से कंफर्मेशन मिल रही है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, कीटोन ग्रुप। आपके सैकराइड्स के अंदर यदि कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोसिस बोला जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एल्डोसिस बोला जाता है। और एल्डोसिस वाले कौन से होंगे, CHO ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एट द एंड ऑफ द चेन। यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एट द एंड ऑफ द चेन। और ये आपका जो कीटोसिस की बात कर रहा हूँ तो कीटोसिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द चेन। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, एल्डोसिस और कीटोसिस किसके क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, मोनोसैकराइड के। मोनोसैकराइड अकॉर्डिंग टू मोनोसैकराइड यदि बात करें तो 2 टाइप के आपके सैकराइड्स देखने को मिलते हैं, एल्डोसिस हो सकते हैं, कीटोसिस हो सकते हैं। एल्डोसिस में एल्डिहाइड होगा, कीटोसिस में कीटोन ग्रुप होगा। तो अब हम मेन जो चलते हैं वो किसके ऊपर चलते हैं, ग्लूकोज के ऊपर चलते हैं, मोनोसैकराइड का ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये पॉइंट ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या है, C6H6
C6H12O6 और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पाता जा रहा हूँ वो लिखते जाओ कि आपका जो ग्लूकोज है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यदि इनके ऑप्टिकल आइसोमर चेक कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ऑप्टिकल आइसोमर यदि चेक करना है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 की पावर n। और यहाँ पे n क्या है, कायरल कार्बन, कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं आपके कंपाउंड के अंदर, वो आपका कंफर्मेशन बता देगा कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे किसके, ग्लूकोज के, ठीक है कि नहीं। और ग्लूकोज आपका प्रेजेंट रहता है फ्रीली और कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, इसमें फ्रीली और कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है। और आपका ग्लूकोज कैसा होता है, स्वीट, फ्रूटी और हनी टाइप में। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो हनी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज आपको कहीं भी जो भी स्वीट चीज़ होंगी उनके अंदर आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा। साथ में आपके राइट शुगर की बात करते हैं, मतलब या राइट ग्रेप्स की बात करते हैं तो उनके अंदर भी 20% आपको क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोज देखने को मिलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं। तो वो आपका क्या हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। स्ट्रक्चर में क्या आएंगे, 4 कायरल कार्बन आएंगे। साथ में ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड, क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। तो ये उसकी स्ट्रक्चर होती है CHOH, तो उसमें कितने हैं, 4, और ये CH2OH। तो देखो 4 आपके ये ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपके कैसे हैं, कायरल कार्बन। CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड हो गया। तो इन्हीं को ही हमने क्या नाम दिया था, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देखो, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब कई सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो मतलब आपका ये कैसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, एकदम प्रूफ कर रहा है। तो आपका ये क्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होगी CHOH की 4, CHO CH2OH। तो इसमें हम जो मेन करके चलेंगे वो आपकी आज क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज बनाया कैसे जा सकता है। तो पहला आपका जो बात कर रहा हूँ किससे होगा, फ्रॉम सुक्रोज, किससे है, फ्रॉम सुक्रोज। और सुक्रोज आपका क्या होता है, C12H22O11। और यदि मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ तो फॉर्मेशन क्या कर लेगा, C6H12O6, C6H12O6। दो आपके क्या बना रहा है, C6H12O6, जिसमें एक आपका क्या होगा, ग्लूकोज होगा और एक आपका क्या होगा, फ्रक्टोज। तो आप जब भी किसको, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपके 2 कंपाउंड बनते हैं, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, एल्डिहाइड, और इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, कीटोन। तो वो आपका पहला क्या हो गया, फ्रॉम सुक्रोज से हम मतलब आपके केन शुगर से हाइड्रोलाइसिस करके भी हम फॉर्मेशन किसकी कर सकते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा यदि मैं स्टार्च की बात करता हूँ, फ्रॉम स्टार्च, किसकी, स्टार्च की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है C6H10O5 की n टाइम्स, क्योंकि स्टार्च आपका कैसा था, पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड्स में मैनी ग्लूकोज यूनिट्स की फॉर्मेशन होती है ऑन द हाइड्रोलाइसिस। तो आपका फॉर्मूला क्या है, C6H10O5। और यदि मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ NH2O के साथ, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ H+, फॉर्मेशन क्या करेगा, C6H12O6 की n यूनिट्स की फॉर्मेशन करेगा, और n यूनिट्स की फॉर्मेशन करेगा मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। तो स्टार्च से भी हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, ग्लूकोज की। आपके सुक्रोज से भी हम किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ग्लूकोज की। तो ये तो थी आपकी क्या मेन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या देखा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन के बारे में देखा। तो ग्लूकोज की कुछ एक रिएक्शन है, मतलब केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कैसे कैसे होंगी अब वो देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखा, किन किन से बना सकते हैं आप, किससे बना सकते हैं, सुक्रोज से बना सकते हैं, स्टार्च से भी बना सकते हैं, आपके माल्टोज से भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। यदि माल्टोज का मैं हाइड्रोलाइसिस
करता हूँ तो माल्टोज का भी हाइड्रोलाइसिस करूँगा ना, तो भी फॉर्मेशन आपकी क्या होगी, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज में क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो सकती है। तो आपका यहाँ पे प्रिपरेशन में ग्लूकोज की यहाँ से भी फॉर्मेशन की जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की रिएक्शंस के बारे में। तो ग्लूकोज की रिएक्शंस के बारे में यदि बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली जो C6H12O6 है उसकी रिएक्शन मैं करवा दूँ HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाता हूँ तो फॉर्मेशन करता है N-हेक्सेन के बारे में, N-हेक्सेन। और नीट के अंदर ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि HI के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करी तो फॉर्मेशन, एक ऑप्शन में ये था 2-आयोडोहेक्सेन, N-हेक्सेन नहीं था, तो उसमें आपका प्रोडक्ट 2-आयोडोहेक्सेन की फिर फॉर्मेशन होती है। तो पहली रिएक्शन आपकी किसके साथ हो गई, HI के साथ, जिसमें आपकी फॉर्मेशन किसकी हुई, N-हेक्सेन की। अब सेकेंड रिएक्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो सेकेंड आपकी मैं क्या कर सकता हूँ, एसिटाइलेशन, किसके साथ, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन मैं किसके साथ करूँगा, कोई भी आपका ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ CHOH की 4 CH2OH। यदि मैं इसकी एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो आपके जितने भी OH ग्रुप हैं वो इनको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और चेंज करने पे आपका फॉर्मेशन क्या करता है, पेंटा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्या फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये 4 हो गया और एक क्या हो गया, CHH, और एक यहाँ पे। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन होती है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। जब हमने एसिटाइलेशन किया तो इससे कंफर्मेशन क्या हुई कि आपके पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर। इसमें कंफर्मेशन क्या हुई, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपकी फॉर्मेशन किसकी हो गई, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की। तो कई बार पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने OH ग्रुप हैं, वो कैसे कंफर्मेशन करें। तो कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं, बाय एसिटाइलेशन प्रोसेस। एसिटाइलेशन करेंगे तो कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि आपके OH ग्रुप की जगह पे एसिटाइल ग्रुप आ गया, तो आपका फॉर्मेशन किसका हो गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट के साथ। अब थर्ड रिएक्शन पे हम यदि चलते हैं तो ग्लूकोज की मैं रिएक्शन किसके साथ करवा के देख सकता हूँ, CHOH 4 CH2OH, और रिएक्शन में करवा दूँ किसके साथ, NH2OH, और NH2OH को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अमीन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, देखो OH हाइड्रोक्सिल, NH2 अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ यदि मैं रिएक्शन करवाऊँ किसकी, ग्लूकोज की, तो आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका फॉर्मेशन क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्साइन। और ग्लूकोज ऑक्साइन मतलब आपने एल्डिहाइड की एक रिएक्शंस देखी थी, एल्डिहाइड विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया डेरिवेटिव में क्या किया था, वाटर रिमूव हो रहा था और फॉर्मेशन क्या कर रहा था, C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे CH2OH। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ इसका क्या फॉर्मेशन क्या हुआ, ग्लूकोज ऑक्साइन की फॉर्मेशन हुई। तो इससे कंफर्मेशन क्या मिली, कि इससे कंफर्मेशन मिली कि आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। फोर्थ जो रिएक्शन होगी, यदि मैं ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाऊँ, किसके साथ रिएक्शन करवाऊँ, हाइड्रोजन साइनाइड। तो आपने हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन देखी थी किसके अंदर, आपने एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई थी और फॉर्मेशन किसकी की थी, साइनोहाइड्रिन की। और साइनोहाइड्रिन जब देखो Cn नेगेटिव H पॉजिटिव, Cn नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पार्शियली पॉजिटिव, ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव। अटैक किया तो कार्बन पे और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है, एक पे Cn अटैच हो जाता है और H, और एक साथ में क्या अटैच हो गया, OH, CHOH की 4 CH2OH। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन की। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन।
इसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ से भी कंफर्मेशन दे सकते हैं कि आपके ग्रुप के पास क्या प्रेजेंट है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो ये तो थी फोर्थ रिएक्शन। अब फिफ्थ रिएक्शन पे चले तो फिफ्थ रिएक्शन यदि मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, किसका ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का, और फिफ्थ रिएक्शन यदि मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो ऑक्सीडेशन में CHO CHOH लिख सकते हैं HOH की 4 CH2OH। यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, और ऑक्सीडेशन कैसे करवा रहा हूँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखना कौन सा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो आपका थोड़ा सा क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। तो इसमें जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लाइक मैंने लिख दिया Br2H2O, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इज एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेंज नहीं करेगा, वो किसको चेंज कर रहा, बस ओनली एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो मतलब टर्मिनल एल्डिहाइड को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो नाम बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोला जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ओनली हमने क्या बनाया, ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन। अब यदि ऑक्सीडेशन भी किससे करवाएं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, मतलब सिक्स रिएक्शन में यदि मैं करता हूँ CHOH की 4 CH2OH, और यदि मैं रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, HNO3 के साथ, और ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो भी आपके टर्मिनल पोजीशन रहेंगी उनको क्या करने की टेंडेंसी रखता है, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है। और ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखेगा तो आपका फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH CHOH के 4 और COH। और इसको हम बोलते क्या हैं, सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैकरिक एसिड। तो ये आपकी क्या थी, ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस थी, जिसमें हमने क्या पहले क्या देखी, HI के साथ रिएक्शन देखी, दूसरी हमने किसके साथ देखी, एसिटाइलेशन देखी, तीसरी हमने क्या देखी, आपकी NH2OH हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ देखी, फोर्थ रिएक्शन किसके साथ देखी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फिफ्थ कौन सी देखी, ऑक्सीडेशन, और सिक्स्थ कौन सी देखी है, नाइट्रिक एसिड के साथ देखी। मतलब आपकी नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ फॉर्मेशन क्या कर रहा है, सैकरिक एसिड के। तो ये आपकी ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस थी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, और साथ में बायोमोलिक्यूल्स की कुछ इंट्रो था। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।